Hello बच्चों, let's see question. A particle of mass small m is projected with the speed of v naught root rg by 4 from the top of the smooth hemisphere as shown the figure. Particle will leave the contact with the hemisphere at. तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन on a spherical surface with leaving contact, with the leaving contact. अब बच्चों लीविंग कांटेक्ट का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन जीरो होना, बेसिक। ठीक है क्या? तो हम ये जानते हैं कि एनी टाइप ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैन बी सॉल्व ओनली बाय यूजिंग द टू कॉन्सेप्ट. वन इज योर सेंट्रीपिटल कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दो कॉन्सेप्ट हमेशा लगेंगे. वन इज योर की कॉन्सेप्ट एंड अदर इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. अब देखो यहाँ पर अगर अपन बनाए डायग्राम कि ये हो गया आपके पास एक हेमिस्फेयर, दिस इज योर हेमिस्फेयर. और यहाँ पे आ गया आपका स्मॉल है. आपने इसको स्पीड v नॉट दी है, तो मान लो यहाँ कहीं ये कांटेक्ट छोड़ रहा है. अब इसकी स्पीड यहाँ पे v हो जा रही है. तो अपन मान लेते हैं कि ये पोजीशन हो गई आपकी किसी एंगल थीटा पर. ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक h वो गिर चुका है, h हाइट वो गिर गया है. यहाँ से अगर h हाइट गिर गया है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो हो चुकी है वो कितनी हो गई है? mgh, एंड दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. और गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा आपका? हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ mv नॉट का स्क्वायर. ये तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. सेकंड क्या है? सेंटीपिटल कॉन्सेप्ट. यहाँ पर mg लग रहा होगा तो ये कंपोनेंट जो होगा आपका आपका mg कैसे लग रहा होगा? वर्टिकली डाउन. और ये एंगल थीटा हो गया, तो ये हो गया आपका mg cos थीटा. ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन को तो हम जीरो मान रहे हैं. तो केवल mg cos थीटा जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? सेंटीपिटल फोर्स के लिए. तो mg cos थीटा विल गिव यू द mv स्क्वायर अपॉन r. So this is your second equation, mg cos theta, and that is your first equation. अब एक काम करो, mv स्क्वायर अपॉन r को अपन इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं फ्रॉम 2 and 1. तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में डालूंगा तो क्या बनेगा? यहाँ से ये बन जाएगा आपका mgh. कितना हो जाएगा? अगर आप h देखोगे यहाँ से तो h बन जाएगा आपका r माइनस r cos थीटा. तो r माइनस r cos थीटा, ये हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू mv स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे mgr cos थीटा फ्रॉम 2 माइनस हाफ mu स्क्वायर. और u कितना हो गया आपके पास? rg बाई 4. तो ये हो गया mgr, ये हो गया माइनस mgr, और इधर हो जाएगा आपके पास. अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, आपने जब इस mv स्क्वायर में ये चीज़ पुट करी है तो यहाँ 1/2 भी आएगा. तो ये हो गया 2mgr माइनस 2mgr cos थीटा इज इक्वल टू mgr cos थीटा माइनस mgr स्क्वायर बाई 8. ये हो गया. तो इस तरफ जाएगा mg स्क्वायर नहीं है, वो ऊपर वाला 1/2 है ना बच्चों? स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है. ये हो गया mgr/8. तो कितना हो गया ये? अगर अपन देखें अब यहाँ से, तो ये हो गया आपके पास बच्चों कितना हो गया? 2mgr. और इसको इस तरफ ले जाओ तो 3mgr हो गया, 16 हो गया, 16 में गया तो 15 हो गया. तो ये हो गया 15 mgr
15 mgr by 8 is equal to 3 mgr cos थीटा। तो mgr से mgr कट गया, 3 से ये 5 टाइम्स कट गया, ठीक है। और इधर कुछ बच रहा है, यहाँ पर कुछ बच रहा है बच्चों। एक्चुअली अपन ने ये 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि 2 अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है ना, यहाँ 4 आएगा। दिस इज 1/4, क्योंकि 2 को तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके ना वहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/4 mgr/4। तो यहाँ पे 4 हो गया, इज इक्वल टू वॉट, ये mgr/4, ये भी गलत किया अपन ने। 1 मिनट, इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हो गया 2 mgr माइनस mgr/4। तो mgr इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 to 9, 9 mgr/4 होगा ये, ठीक है बच्चों। तो ये बनेगा, है ना, इस माइनस mgr को इधर लेके आ रहा हूँ और इस 2 mgr को उधर लेके जा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 9 mgr/4 इज इक्वल टू 3 mgr cos थीटा। और mgr से पूरा mgr जा रहा है, 3 से ये 3 बार जा रहा है, तो थीटा जो हो गया बच्चों हो गया cos इनवर्स 3/4। So right answer of the question is cos inverse 3/4 from vertical. So final answer of the question is second. This second, and I hope you understood it. Best of luck.